आदमी बोलना जानता है, लिखना जानता है या सुनता है, सब पत्रकार है। तो सर आप ऐसा क्या चीज़ देखते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि अभी तो सर हताश निराश होते होंगे। लेकिन साथ साथ महान वो होता है जो अपने साथ साथ इंसानियत के लिए भी जिए। आप सोने के महल में रह रहे हैं लेकिन आपके आसपास गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब पढ़े लिखे थे, चाहते तो आराम की जिंदगी जीते। लेकिन में बैकवर्ड फॉरवर्ड हमेशा होता है, मतलब ऐसा। अब एक बात बताइए, हम पहाड़ पर रहेंगे तो क्या कहेंगे कि पहाड़ पर रह रहे हैं। सर बिहार में आपका कहाँ घर है? अब घर काहे पूछ रहे हैं, भारत के नागरिक हूँ। क्योंकि हम लोग काफ़ी डर था कि हम क्या पूछे, अभी काँप रहा है, लेकिन फिर भी हम हौसला किए कि हम सर से बात करें। तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारे मौजूदगी वैशाली में है। शंभू सर हमारे साथ में जुड़े हुए, जो नेशनल दस्तक के संपादक है। सर किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। तो सर हमारे गुरु हैं, हम गुरु के नाते हम यहाँ पर सर के पास में आए हैं। और सर यहाँ पर हम आए, बहुत बढ़िया तरीके से बताए सिखाए, हम सर से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, जय भीम। चलिए सर, कहीं ना कहीं हम लोग आपको गुरु मानते हैं, तो हम लोग लगा तो कभी भी हताश निराश होते हैं तो आपका हर वीडियो हम लोग देखते हैं। तो सर आपका भी कोई ना कोई तो सर गुरु होगा। देखिए गुरु, एक तो गुरु परंपरा यहाँ ना बहुत गंदा रहा है, लोगों ने अंगूठे काटे हैं एकलव्य के। जी। तो किसी को गुरु मत मान लीजिए, हम सब बराबर के लोग हैं। हर कोई किसी न किसी को सिखाता है, हम भी पढ़ाई किए हैं, हमारी भी किसी ने हमें भी सिखाया होगा। तो भक्त नहीं बनना है। गुरु का मतलब क्या होता है? अब गुरु तो ऐसा भी हुआ जो एकलव्य का अंगूठा काट लिया, जी। उसको गुरु कहेंगे? गुरु तो ऐसा हुआ जो कर्ण को कहा कि तुम शुद्र हो तो तुमको शिक्षा नहीं लेना चाहिए। जी। तो हम सब बराबर के लोग हैं, साथी हैं। और इंसानियत कहता है कि आपके अंदर जो हुनर है वो दूसरे में डिलीवर कीजिए, तो वो हुनर समाप्त हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन था, आखिर अब पत्रकारिता लाइन के ही सर आप क्यों चुने? बहुत सारा ऑप्शन था, मुझे पत्रकार बनना था, मेरा पैशन था। बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ा हूँ। और पत्रकार हर कोई होता है, जो भी आदमी बोलना जानता है, लिखना जानता है या सुनता है, सब पत्रकार है। पत्रकारिता क्या एक्सप्रेशन है। मैं किसान भी हूँ, खेती भी करता हूँ, भैंस भी पालता हूँ, दूध भी निकालता हूँ। तो बेसिकली तो मैं किसान हूँ। फिर पढ़ने लिखने के बाद था कि कोई एक करियर भी तो नौकरी करनी है, तो पत्रकारिता की नौकरी की। लेकिन पत्रकार कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है। तो कोई भी आदमी जो सोचता समझता है, जो मानवता के बारे में, समाज के बारे में, नदी नाला जल खेत के बारे में, तो अभिव्यक्ति ही तो पत्रकारिता है। तो पत्रकार तो हर कोई है, इसमें कोई नया चीज़ थोड़ी है। सर हम लोग जब भी हताश निराश होते हैं तो सर आपका वीडियो देखने के बाद में हम लोग एनर्जी में आ जाते हैं। तो सर आप ऐसा क्या चीज़ देखते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि अभी तो सर हताश निराश होते होंगे, तो कैसे एनर्जी आता हो? देखते हमेशा आप मैं एनर्जी में रहते तमाम हैं। उन महापुरुषों को पढ़ता हूँ, बाबा साहब को पढ़ता हूँ, जिन्होंने दुनिया में बहुत महान काम किया। महान काम क्या है? देखिए, अपने परिवार के लिए भी हम सब लोग को जीना है, जी। अपने देश के लिए भी जीना है, लेकिन साथ साथ महान वो होता है जो अपने साथ साथ इंसानियत के लिए भी जिए। आप सोने के महल में रह रहे हैं लेकिन आपके आसपास गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब पढ़े लिखे थे, चाहते तो आराम की ज़िंदगी जीते, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही समाज के लिए। जो आज भी लोग जो शोषित वंचित लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, उनको अधिकार नहीं मिला, वो सचेत नहीं है। देखिए, बहुत साजिश के तहत लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया गया ताकि उनका मानसिक विकास ना हो। तो बाबा साहब ने उसके लिए लड़ा। तो हम लोग फूले पेरियार अम्बेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कबीर, रविदास, संत फूले, गाडगे, तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि उन लोगों ने हमारी भलाई के लिए जीवन दिया है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे समाज में जो लोग पीछे छूट रहे हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनका हाथ पकड़ा जाए और उनको कहा जाए कि आप भी बढ़िया ज़िंदगी जिए, आपके पास भी अच्छा घर हो, गाड़ी हो, आपका बच्चा भी पढ़े लिखे, आपको भी स्कूल, अस्पताल, दवाई मिले। और जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, हम आराम करें, बाकी लोग मजदूर बने रहें। तो ये हम बहुजन महापुरुषों की राय है कि सब बराबर हो। जातिवादी मनुवादी लोगों की राय है कि नहीं, हम मालिक रहे, बाकी लोग मजदूर रहे। सर जो भी दलित वंचित समाज के लोग पत्रकार के रूप में उभर रहे हैं, तो कुछ मनवादी विचारधारा के लोग उसको मात्र माइंडली उसको टॉर्चर करते हैं। तो आप टॉर्चर मत होइए। देखिए, ये तो संघर्ष है ना। आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो अन्याय कर रहा है, तो सही कौन है? न्याय के लिए लड़ने वाला। तो आपको टॉर्चर नहीं होना है। जब आप समझ रहे हैं कि आप सही है, वो गलत कर रहा है, तो क्यों परेशान होना है? सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए कोई उसका सर्टिफिकेट जरूरी है?
देखिए कि आप डॉक्टर तभी अच्छा बन पाएंगे जब उसकी पढ़ाई करेंगे। प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो पत्रकारिता की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने IIMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारत की सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। लेकिन पत्रकारिता के लिए ज़रूरी, अगर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं, तो कम से कम किताबें पढ़िए। तमाम दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर, बाबा साहब की किताबें पढ़िए, एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िए, रिडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़िए, बाबा साहब की किताबें पढ़िए, फूले साहब की किसान कोरा पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए। मतलब आप पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारी दुनिया भर की किताबें पढ़िए। उससे होता है कि आपकी राय बनती है। जैसे हम सब पैदा होते हैं, जैसे मान लीजिए हम जहाँ पैदा हुए, हम अपने घर वाले के बारे में सोचते हैं, फिर वो घर से बाहर निकलते हैं तो जिला, प्रदेश, राज्य, दिल्ली, तो ये तो हम घूम रहे हैं तभी ना जान रहे हैं। और पढ़ने से होता है कि आप किताब जब पढ़ते हैं तो आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हैं, नोम चॉम्स्की को पढ़ रहे हैं, डार्विन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने से होता है कि आपका जो सोचने की प्रक्रिया है वो लार्जर देन लार्ज होता है, आप इनरिच होते हैं, आपको तब आप ज़्यादा और बेहतर चीज़ें सोचने लगते हैं। सर आपका हर वीडियो में बैकवर्ड फॉरवर्ड हमेशा होता है, मतलब ऐसा? अब एक बात बताइए, हम पहाड़ पर रहेंगे तो क्या कहेंगे कि पहाड़ पर रह रहे हैं, पानी में रहेंगे तो कहेंगे पानी में रह रहे हैं। भारत में पूरी व्यवस्था ही जाति के नाम पर बटी हुई है। हमारा संवैधानिक अधिकार ही हम बैकवर्ड हैं, इसलिए हमें संविधान ने अलग अधिकार दिया है। दलित हैं इसलिए, तो और क्या बोले। तो सर, हाँ बताइए। तो सर संविधान तो अभी खतरा में है, लगातार लोग बोला कि संविधान को ही हम चेंज कर देंगे। अब जो लोग संविधान चेंज करेंगे, तो जो लोग संविधान, जो भारत के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को सोचना चाहिए। संविधान नहीं रहेगा तो फिर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों को गुलाम बना लेंगे। तो ये तो सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग सोचना चाहिए लोगों को। अगर संविधान नहीं रहेगा तो इस देश की महिलाएं फिर से गुलाम हो जाएंगी, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक गुलाम हो जाएगा। तो इन सब लोगों को आप लोग बात फैलाइए कि ऐसा संविधान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संविधान से ही सर हम लोग को बोलने का आज़ादी मिला है, पढ़ने का आज़ादी मिला है, हर चीज़ आज़ादी मिला है। लेकिन आज जो लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर, लगातार वो लोग संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लमसम तो उसमें संशोधन करके उसमें लोग खत्म करिए, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है उसको भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो जनता को आप लोग की भी जिम्मेदारी है, जागरूक कीजिए कि संविधान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, बिहार में आपका कहाँ घर है? अब घर काहे पूछ रहे हैं, भारत के नागरिक हूँ, बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला हूँ। सर दिल्ली में आपका घर है? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ अभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं सर से हमारे गुरु जी हैं। मत, आराम से काम कीजिए जी, ये हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि हम लोग जी रोज प्रैक्टिस कीजिए जी। एक दिन कोई माँ के पेट से कोई नहीं सीखता है, हम सब यही सीखते हैं। तो प्रैक्टिस मेक अस स्ट्रांग। जी थैंक यू सर। आपके वीडियो देख के हम लोग बड़े हुए हैं, सीखे हैं, तो माइक पकड़े हुए सर। बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जी, तो देख सकते हैं कि हम लोग का हम गुरु जी से बात विचार किए, क्योंकि हम लोग काफ़ी डर था कि हम क्या पूछे, अभी काँप रहा है। लेकिन फिर भी हम हौसला किए कि हम सर से बात करें। तो हम सर बहुत बेखूबी तरीक़ा से अपने बात को रखें। हमको बहुत एनर्जी मिला कि सर हमको ऐसे छोटा पत्रकार को हौसला देते हैं आगे बढ़ने का। तो तमाम मुद्दे पर हम सर से बात किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।